हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम कोलिमेट्रिक प्रोसेस की जो एंट्रोपी है उसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम इसको फिजिकली समझेंगे, उसके बाद एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो समझने के लिए हमने मान लिया कि अपने पास दो सिस्टम है, सिस्टम ए है और सिस्टम बी है। अब सिस्टम ए का जो टेम्परेचर है वो T1 है और सिस्टम बी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, T2 है। और सिस्टम ए का टेम्परेचर ज्यादा है किसी सिस्टम बी से। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कोलिमेट्रिक प्रोसेस। कोलिमेट्रिक प्रोसेस का मतलब क्या है, अब अगर मान लिया सिस्टम ए के अंदर जो मटेरियल है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है, तो सिस्टम बी के अंदर भी जो मटेरियल है वो किसके अंदर होगा, लिक्विड स्टेट के अंदर ही होना चाहिए। अब अगर सिस्टम ए के अंदर मटेरियल गैस फॉर्म में है तो सिस्टम बी के अंदर भी मटेरियल किसकी फॉर्म में होना चाहिए, गैस फॉर्म के अंदर होना चाहिए। इस प्रोसेस का कंडीशन है, अगर आपको ये सोल्व करना है तो दोनों सिस्टम के अंदर सेम स्टेट ऑफ मटेरियल होना जरूरी है। ठीक है, अगर डिफरेंट है तो फिर हम इसको कोलिमेट्रिक प्रोसेस नहीं बोलेंगे। तो कोलिमेट्रिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि दोनों सिस्टम के अंदर सेम स्टेट ऑफ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो सिस्टम है अपने पास, सिस्टम ए है, सिस्टम बी है, इन दोनों सिस्टम को हमने एक कंडक्टिंग वॉल के थ्रू जोड़ दिया। बीच में ये जो वॉल आपको दिखाई दे रही है कैसी है, कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल है तो हीट को क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। अब हीट का जो फ्लो है वो कहां से कहां तक होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। हायर टेम्परेचर किसका है, सिस्टम ए का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, सिस्टम बी का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो सिस्टम ए से हीट निकल के कहां पे आएगी, सिस्टम बी की तरफ आएगी। और हीट का फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते तब तक हीट का फ्लो यहाँ पे होता रहेगा। तो अब अगर सिस्टम ए से हीट निकल रही है और बी के अंदर हीट जा रही है तो सिस्टम ए की जो हीट है वो क्या होगी, कम होगी। इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया है। और सिस्टम बी के अंदर हीट लगातार बढ़ रही है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस क्यू बी। ठीक है, अब सिस्टम ए के अंदर जो मटेरियल की अमाउंट है उसको हमने बोल दिया M1, सिस्टम बी के अंदर जो मटेरियल की अमाउंट है उसको हमने बोल दिया M2, और सिस्टम 1 के अंदर जो स्पेसिफिक हीट है उसको हमने बोल दिया C1 और इसको हमने क्या बोल दिया, C2 बोल दिया। M1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम के अंदर मटेरियल की अमाउंट, M2 क्या है, सेकंड सिस्टम के अंदर मटेरियल की अमाउंट, C1 क्या है, फर्स्ट सिस्टम के अंदर हीट कैपेसिटी, और C2 क्या है, सेकंड सिस्टम के अंदर हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अब सिस्टम फर्स्ट का जो टेम्परेचर है वो लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और सिस्टम बी का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब सिस्टम फर्स्ट का टेम्परेचर कहां से कहां तक जाएगा, T1 से लेके टेम्परेचर जाएगा TF तक, किसी फाइनल स्टेट तक। और दोनों ही सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कहां तक जाएगा, फाइनल स्टेट तक जाएगा, क्योंकि बीच में ये जो वॉल लगा रखी है वो कैसी कंडक्टिंग वॉल है। तो जो टेम्परेचर का फ्लो है वो कहां तक होगा, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते तब तक टेम्परेचर का फ्लो होता रहेगा। तो कहां पे आके रुकेगा, जहां पे दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा वहां पे आके रुकेगा। तो सिस्टम फर्स्ट का जो टेम्परेचर है वो कहां से कहां तक जाएगा, T1 से लेके TF तक जाएगा। TF बोले तो फाइनल टेम्परेचर। सिस्टम सेकंड का जो टेम्परेचर है वो कहां से कहां तक जाएगा, T2 से लेके TF तक ही इसका जाएगा। और TF क्या है यहाँ पे, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो फर्स्ट सिस्टम है उसकी जो हीट है QA इक्वल टू QB, और ये किसका है, प्लस का है। अब जो अपने पास हीट कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, ये होता है M1C1 और डेल्टा T। अब फर्स्ट सिस्टम के लिए अगर मैं इसको लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -M1C1 डेल्टा T। और सेकंड सिस्टम के लिए कितना आ जाएगा, M2C2 और डेल्टा T। ठीक है, अब फर्स्ट सिस्टम का जो टेम्परेचर में चेंज है वो कहां से कहां तक हो रहा है, T1 से लेके कहां तक जा रहा है, TF तक जा रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M1C1 TF फाइनल माइनस T1। ठीक है, इक्वल टू सेकंड में कितना आ जाएगा, M2C2 TF माइनस T2। ये सेकंड सिस्टम के लिए हो जाएगा। दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, अंदर मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हैं, ये जो फाइनल टेम्परेचर है फाइनल टेम्परेचर को निकाल लेते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, M1C1 और TF। ये माइनस का तो पहले मल्टीप्लाई इसके साथ की, अब ये इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, इसके साथ करूंगा, कितना आ जाएगा M1C1 T1 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई अब इसके साथ करूंगा तो ये आ जाएगा M2C2
टी एफ माइनस M2 C2 और T2। ठीक है, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, अपने को TF की वैल्यू चाहिए, तो TF वाली जो टर्म है वो दोनों को एक तरफ रख लेता हूं और बाकी जो टर्म है उसको एक तरफ रख लेता हूं। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास ये वाली स्टेट उठा के, ये वाली टर्म उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, या फिर ये जो है इसको उठा के इधर ले आता हूं तो ये आ जाएगा M2 C2 TF प्लस M1 C1 TF। ठीक है, अब ये स्टेट किधर लेके आया था, इधर लेके आया था, तो ये वाली उठा के कहाँ लेके जाऊंगा, उधर लेके जाऊंगा, तो ये इतना ये आ जाएगा M1 C1 और T1 प्लस M2 C2 T2। यहाँ से TF बाहर आ जाएगा, कॉमन निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा M2 C2 प्लस M1 C1, बाहर कितना आ जाएगा अपने पास TF आ जाएगा, और इक्वल टू ये टर्म M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2। ठीक है, TF की वैल्यू निकालेंगे तो TF इक्वल टू ये टर्म उठा के इसके नीचे आ जाएगी M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइड बाय, इसको कैसे लिख सकते हैं, M1 C1 प्लस M2 C2। ये अपने पास निकल आएगा क्या, फाइनल जो टेम्परेचर है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए जब तक मैं इंक डाल देता हूं। अब अपने को क्या निकालना है, अब निकाल लेंगे जो कोलिमेट्रिक प्रोसेस है, इस कोलिमेट्रिक प्रोसेस के अंदर अपने पास जो एंट्रोपी है वो एंट्रोपी निकालेंगे। अब एंट्रोपी किस टाइप से निकाल सकते हैं पूरी प्रोसेस की, तो पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सिस्टम है, सिस्टम फर्स्ट की एंट्रोपी निकालेंगे DSA, और इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, डेल क्यू बाय टी। तो पहले मैं सिस्टम ए की एंट्रोपी निकालूंगा, उसके बाद सिस्टम बी की एंट्रोपी निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल एंट्रोपी आ जाएगी। तो फर्स्ट सिस्टम की एंट्रोपी निकालते हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ए, या फिर ए सिस्टम कितना आ जाएगा, DSA इक्वल टू डेल क्यू बाय टी, और ये ए डेल, हाँ क्यू ए लिया है फर्स्ट सिस्टम का हीट। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, DSA इक्वल टू आ जाएगा अपने पास M1 C1 डेल्टा टी बाय ये dt बाय टी। अब इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, T1 से लेके TF तक टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, तो T1 से लेके TF तक टेम्परेचर का चेंज कर दिया। जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, डेल, और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल किया है, ये आ जाएगा डेल SA इक्वल टू M1 C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, dt बाई dt का इंटीग्रेशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, ln t आ जाएगा, फाइनल लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट TF, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा M1 C1 और ln TF माइनस ln T1। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M1 C1 और ये आ जाएगा ln TF बाय T1, और ये है डेल SA। ये अपने पास फर्स्ट सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो निकल के आ जाएगी, फर्स्ट सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज होगा वो ये आ जाएगी। अब क्या करना है, जो सेकंड सिस्टम की एंट्रोपी है वो निकालनी है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। सिस्टम बी की एंट्रोपी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, DSB इक्वल टू डेल क्यू बी बाय टी, और ये वैल्यू रखेंगे M2 C2 और dt बाय टी, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, डेल SB इक्वल टू कितना आ जाएगा, M2 C2 बाहर आ जाएगा, dt बाय टी का इंटीग्रेशन ln t, लोअर लिमिट कितना है, T2 है, अपर लिमिट कितना है, TF है, T2 और TF, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, डेल SB इक्वल टू M2 C2
और ये आ जाएगा ln/Tf/T2। ठीक है, ये सिस्टम बी की एंट्रोपी निकाल ली, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब टोटल एंट्रोपी निकालनी है, टोटल एंट्रोपी निकालनी है तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो अपने पास जो टोटल एंट्रोपी है वो निकल के आ जाएगी। तो अब टोटल चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी कितना आ जाएगी, डेल एस इक्वल टू डेल एस ए प्लस डेल एस बी। एस ए की वैल्यू अपने पास ये है, यहाँ पे रखेंगे, एस बी की वैल्यू ये है, यहाँ पे रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद अपने पास कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल एस इक्वल टू, ये वैल्यू रखते हैं m1c1 ln Tf/T1। उसके बाद प्लस का साइन, ये प्लस m2c2 और ln Tf/T2। ये अपने पास जो फाइनल स्टेट है, दोनों सिस्टम की जो एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी में जो चेंज है वो निकल के आ जाएगा और ये अपने पास क्या आएगा, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चाहो तो ये Tf की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।